ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, आज हमारी लास्ट क्लास है, मतलब इस सेशन की लास्ट क्लास है। फिर से हम लोग मिलेंगे क्लास 10th में। तो हमारा जो लास्ट क्लास था, मतलब पिछली क्लास में हमने 13.4 एक्सरसाइज तक के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के बारे में पढ़ा था। अब अगले जो एक्सरसाइज है 13.5 से 13.8 तक, 13.5 से लेकर 13.8 तक के जो भी एक्सरसाइज आपके हैं, इसमें आपको आयतन का कैलकुलेशन करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। तो वॉल्यूम मतलब आयतन। तो सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर जाने के पहले मैं कुछ आपको आयतन के बारे में बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन बता दूं, ठीक है, यूनिट बता दूं, उसके बाद सूत्र देख लेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए कि एक्चुअली आयतन होता क्या है, वॉल्यूम होता क्या है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो आयतन है क्या। तो इस एक्सरसाइज में आपने कई सारे 3D यानी त्रिविमीय आकृतियों के बारे में पढ़ा है। त्रिविमीय आकृति, जब भी मैं कहता हूं आपके दिमाग में काफी सारे आकृति बन जाते होंगे, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, है ना, गोला, अर्धगोला, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे के सारे 3D आकृति है। 3D आकृति भी दो तरह के हो सकते हैं। पहला होता है ठोस आकृति, जैसे समझना, एक मान लो हम लोग एक ईंट को लेते हैं, ठीक है। जो ईंट होता है जिससे हम लोग घर बनाते हैं, या फिर एक लकड़ी का टुकड़ा इमेजिन कर सकते हो, कुछ इस टाइप का घनाभ के आकार का मैं ले रहा हूं। तो आप कहोगे सर ईंट या फिर लकड़ी का टुकड़ा जो ये है, ये जो भी हवा में जो स्थान घेर रही होगी, क्योंकि हमें पता है 3D आकृति है तो हवा में कुछ स्थान घेर रही होगी, तो जितना भी ये हवा में स्थान घेर रही होगी, इसके मेजरमेंट को आयतन कहते हैं। उसी के माप को हमें पता करना होगा ना, हवा में कितना स्थान घेर रहा है। दो वस्तुएं हैं तो हमें पता करना पड़ेगा कौन ज्यादा स्थान घेर रहा है, कौन कम स्थान घेर रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए आयतन कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। सेकंड, कभी आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि ये जो भी टुकड़ा है, चाहे मिट्टी का बना हो, चाहे धातु का बना हो, मेटल का बना हो, या फिर लकड़ी का बना हो, इसमें कितनी लकड़ी यूज हो रही होगी, कितनी मेटल यूज हो रही होगी। तो आप मुझे बताइए लकड़ी इसमें लगा कहाँ होगा। आप कहोगे सर ये पूरा का पूरा जो अंदर का भाग है, ये पूरा का पूरा जो है ठोस है अगर, तो पूरा अंदर लकड़ी का भरा हुआ है, मतलब सॉलिड है। तो आप कहोगे सर ये पूरा जो अंदर का भाग होगा इसमें लकड़ी भरा हुआ होगा, ठीक है। लकड़ी का बना हुआ है, फिर मिट्टी का बना हुआ है, धातु का बना हुआ है। तो ऐसे चीज में हमें अगर पूछा जाए कि कितना लकड़ी इसमें यूज हो रहा होगा बनाने में, तो ऐसे केस में क्या कैलकुलेट करेंगे, आयतन कैलकुलेट करेंगे। लकड़ी का निकल जाएगा आयतन या फिर वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर आयतन निकालने में यूज करते हैं। या फिर कोई भी 3D आकृति या फिर त्रिविमीय आकृति खाली भी हो सकता है, खोखला, यानी फिर कह सकते बर्तन के जैसा, हॉल, ठीक है। एज्यूम करो एक ग्लास या फिर ऐसा कोई टंकी, ठीक है। आप इसका उदाहरण बता सकते हो, ये कौन सा आकृति है, बेलन है ना, सिलेंडर है। तो मान लो अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास कोई बर्तन है, जिसके आधार मान लो यहाँ से मैं पैक कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस बर्तन में मुझे क्या करना है, पानी स्टोर करना है, ठीक है। कोई भी लिक्विड स्टोर करना है, इसमें मुझे पानी भरना है, ठीक है। तो पानी कहाँ पर भरेंगे, आप कहोगे सर इसके अंदर के स्पेस में भरेंगे। जो भी अंदर का पूरा स्पेस है जहां पर पहले हवा भरा हुआ था, इस स्पेस में क्या भरेंगे, इस स्पेस में हम पूरा पानी भर देंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कितना मैक्सिमम, कितना अधिकतम पानी हम इसके अंदर भर सकते हैं, तो पानी कहाँ भरा जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर तो नहीं भरेगा। आप ऐसा नहीं सोचोगे कि दीवार पर भरेगा पानी, पानी इसके पूरे अंदर के स्पेस को घेर लेगा। इसका मतलब ये बर्तन जितना हवा में स्थान घेर रही है, जो भी इसका आयतन रहेगा, इस पूरे आयतन में क्या हमारा पानी भर जाएगा, बताइए। इतना क्लियर है कि पूरे आयतन में पानी भर जाएगा, पहले इतना बताइए। यस, ठीक है। तो पूरे आयतन में, पूरे अंदर के स्पेस में पानी भर जाएगा। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि इसमें कितना मैक्सिमम पानी आ सकता है, तो जितना भी किसी बर्तन में मैक्सिमम पानी भर सकते हैं, उसको उस बर्तन की धारिता कहते हैं, उसको इसकी कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। उसकी कैपेसिटी कहते हैं, मतलब कितना पानी उसमें भर सकता है, ठीक है। कैपेसिटी मतलब कितना कैपेसिटी उसका, कितना पानी भर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पेप्सी का बोतल, थम्स अप का बोतल है ना, तो उस बोतल में कुछ मार्किंग किया रहता है, 500 ml, 200 ml, या फिर 2 लीटर। तो ये जो 2 लीटर लिखा हुआ है क्या है, धारिता है उसका, उस बोतल का कैपेसिटी है, कितना उसमें भर सकते हैं, ठीक है। तो धारिता को मेजर करने के लिए हम लोग लीटर का यूज करते हैं, जबकि आयतन को मेजर करने के लिए समझिएगा इकाई के बारे में अगर मैं बताऊं, अगर मैं किसी भी चीज की आयतन, चाहे कोई भी आकृति हो, कोई भी 3D आकृति हो, उसका जब आयतन मेजर करोगे,
जैसे आपने पढ़ा सर, लंबाई को सेंटीमीटर मीटर में मेजर करते हैं, क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं इत्यादि। आयतन को घन इकाई में मेजर करते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो सेंटीमीटर क्यूब में या फिर मीटर क्यूब में, ठीक है। तो घन इकाई में मेजर करेंगे। कभी आप सॉल्व कर रहे हो और आयतन आपका आ गया 10, तो आप 10 मीटर क्यूब लिख दोगे या फिर 10 सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे, जैसा भी दिया रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, और क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। तो घन इकाई में लिखते हैं हमेशा आयतन को, ठीक है। लेकिन अगर मैं धारिता कैलकुलेट करूं, अगर मैं किसी बर्तन की धारिता या फिर कैपेसिटी कैलकुलेट करूं, तो धारिता जो होता है वो लीटर में आता है या फिर एमएल में आता है, मिलीलीटर या लीटर, ठीक है। एल कहने का मतलब लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, आपने देखा होगा थम्स अप पेप्सी की बोतल में उदाहरण दे रहा था, 200 ml, 2 लीटर, 5 लीटर, 5 लीटर की बोतल है। इसका मतलब क्या हुआ, धारिता क्या वो होता उसकी धारिता है, वो उसकी कैपेसिटी है। है? मिलीलीटर धारिता क्या या होता है लीटर सर? में हम लोग धारिता। हाँ, क्या बोल रहे हो सारिका, बताइए। धारिता क्या होता है? धारिता मतलब कैपेसिटी, वही मैं कह रहा हूँ, मान लो समझो, एक मैं ग्लास ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस ग्लास में या कटोरे में कितना पानी भर सकते हैं। आप बोलोगे सर इस ग्लास में हम 200 ml पानी भर सकते हैं। तो इस जो ग्लास है इसका कैपेसिटी है 200 ml, ठीक है। और मैं एक और बड़ा सा टैंक ले लूँ, मैं कह रहा हूँ उसमें 20 लीटर पानी भर सकते हैं, तो इसका कैपेसिटी क्या हो गया, 20 लीटर। समझ में आया धारिता क्या है, ओके। तो धारिता मतलब उसमें कितना लिक्विड भर सकते हैं या कितना कोई भी द्रव उसमें भर सकते हैं, ठीक है। तो एमएल में कैलकुलेट करते हैं धारिता को या फिर लीटर में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब या मीटर में, मीटर क्यूब में, धारिता एमएल या लीटर में, ठीक है। कोई भी बर्तन का धारिता हो सकता है और कोई भी 3D आकृति का आयतन हो सकता है। अब कई बार हमें क्या करना होता है, आयतन को धारिता में कन्वर्ट करना होगा और धारिता को आयतन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो इस कन्वर्जन के लिए हमारे पास एक दो कन्वर्जन में जो इंपॉर्टेंट है बस उतना लिख रहा हूँ, बहुत ज्यादा आपको याद नहीं करना है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कई बार आपके एग्जाम में ये लिखकर दे दिया जाएगा लेकिन कई बार नहीं भी दिया रहेगा, ठीक है। तो नहीं दिया रहेगा तो याद होना चाहिए ना। तो आपको उस समय याद होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब अगर कभी लिखा रहे, 1 मीटर क्यूब जो होगा वो कितना होगा, 1000 लीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये याद रखना हमेशा कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। सेकंड, आपको ये ध्यान रखना है कि कभी अगर लिखा रहे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये 1 लीटर के बराबर होगा। और ये दोनों कभी भी भूलना मत, एकदम याद रखना, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। अब इसका यूज कैसे करेंगे, ये तो ठीक है मैंने याद करवा दिया, लेकिन सर इसको यूज कैसे करना है, तो यूज करने का तरीका समझिएगा। आपको यह ध्यान रखना है कि मीटर क्यूब को कभी अगर हमें लीटर में बदलना हो तो 1000 से गुना कर देना है, ठीक है। क्योंकि 1 मीटर क्यूब अगर 1000 लीटर के बराबर है तो 2 मीटर क्यूब 2000 के बराबर हो जाएगा, 5 मीटर क्यूब 5000 के बराबर होगा, ठीक है। 20 मीटर क्यूब 20,000 के बराबर हो जाएगा, गुना कर रहे हैं तो 1000 से गुना कर देंगे, ठीक है। और अगर सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना हो, सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में बदलना हो तो आपको क्या करना है, 1000 से भाग लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 1000 से भाग लगाएंगे। क्यों भाग लगाएंगे, आपको दिख रहा है सर 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर है, तो 2000 सेंटीमीटर क्यूब 2 लीटर के बराबर रहा होगा, ठीक है। 1000 से भाग लगा दिया, 20,000 सेंटीमीटर क्यूब 20 लीटर के बराबर रहा होगा, ठीक है। तो आपको 1000 से भाग लगाना है। तो ये क्लियर हुआ क्या कि मीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करना है और सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग लगाना है। इसमें कभी उल्टा मत कर देना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, इवन ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर, इतनी बातें क्लियर, बताइए, इतनी सारी चीजें क्लियर है आपको। एक मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि ठीक है हमने पढ़ा सर आयतन अगर निकालना हो, देखो कई बार क्या होता है ना, जैसा समझो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा कि आयतन निकालना है कि क्षेत्रफल निकालना है, हमें पढ़कर समझना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर हमारे पास एक बैलून है, ठीक है, हमारे पास कुछ स्फेरिकल ऐसा बैलून है, ठीक है। अब इस बैलून में क्या करते हैं, मान लो इस बैलून को हमें पेंट करना हो, ठीक है, क्या करना है, पेंट करना है। अगर पेंट करना है इसको तो आप क्या निकालोगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर आयतन। अगर पेंट करने वाला क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, चाहे कोई भी आकृति हो। तो पेंट किसको करते हैं, आप एज्यूम करो आपके घर में जो पेंटर आते हैं घर को पेंट करने के लिए, दीवारों को पेंट करने के लिए, तो दीवार को पेंट करते हैं, हवा को तो नहीं पेंट करते ना, बीच के आयतन को नहीं पेंट करेंगे, अंदर के स्पेस को पेंट करोगे क्या, मुझे बताइए।
इस स्पेस को कोई पेंट करेगा? बताइए। आपको अगर नहीं सर अंदर के स्पेस को कैसे पेंट करेंगे, वाई लिख रहे हो साक्षी, ठीक है, नहीं ना। तो आप कह रहे हो सर अंदर के स्पेस को पेंट नहीं करेंगे सर, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करेंगे। तो आप जब भी पेंट करने की बात आएगी, जब भी पेंट वाला क्वेश्चन आएगा या ऐसा कोई सेंस लगे, तो वहां पर हम लोग सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसमें हवा भर रहे हैं या पानी भर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में कुछ भी चीज आप भर रहे हैं अगर उसके अंदर कोई लिक्विड या फिर गैस, ठीक है, तो गैस या लिक्विड अगर आप उसमें भर रहे हो, इन दैट केस आप क्या करोगे, इसके अंदर के स्पेस में आप भरोगे, ठीक है, अंदर के स्पेस में आप उसको भरोगे। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आयतन कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया कि कहां पर आयतन निकालेंगे, कहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, मुझे बताइए घनाभाकार कमरा है, एक घनाभाकार कमरा है, इसको मुझे पेंट करना है, इसको मुझे पेंट करना है, चार दीवारों को, छत को। ऐसे केस में आप क्या मुझे बताओगे, क्षेत्रफल निकालोगे पहले कि आयतन निकालोगे? पेंट करना है इसको, आपसे बस पेंट करने की बात की जा रही है, तो आपको समझना होगा ना कि किसको पेंट करेंगे, आयतन को या फिर क्षेत्रफल को, बताइए। पेंट किसको करेंगे, क्षेत्रफल के लिए ए लिख दो और आयतन के लिए बी लिख दो। किसी भी आकृति को अगर पेंट करना हो तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी दीवारों को पेंट कर सकते हैं, अंदर के हवा को तो नहीं पेंट करेंगे, अंदर के स्पेस को नहीं पेंट करेंगे, ठीक है। तो आप कहोगे सर पृष्ठीय क्षेत्रफल जी। को। और अगर मैं कह रहा हूं कि इस कमरे में कितने हवा भरी हुई है, कितनी हवा भरी हुई है, तो इस दैट केस क्या करेंगे, हवा भरी हुई है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर, या फिर ये टंकी है, टंकी में हमें पानी भरना है, तो पानी कहाँ भरेंगे, इसके अंदर के स्पेस में भरेंगे, ठीक है, तो अंदर के स्पेस को क्या कहेंगे, आयतन कहेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि अंदर के स्पेस को आयतन कहते हैं, और फिर नाइस, ठीक है। अभी आगे आते हैं अगले जो कंसेप्ट है उस पर। तो हमें पता है कि अलग अलग बहुत सारी आकृतियां हैं, टोटल 5 आकृतियां हैं हमारे पास, ठीक है। तो हर आकृति का कोई सूत्र है आयतन के लिए, ठीक है, तो हर का सूत्र देख लेते हैं, सभी आकृतियों का, उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जो पहला आकृति है आपका वो है घनाभ। आप देख के बता दो कि सर घनाभ है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है एल बी एच, ठीक है, तो आपको बताया भी है। अगर किसी घनाभ की लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, ऊंचाई एच है, तो इसका आयतन कैसे निकालें, आयतन का क्या सूत्र है? सबसे पहले बेसिक चीज ध्यान रखना, किसी भी आकृति का, चाहे वो कोई सा भी ठोस आकृति हो, कोई सा भी 3D आकृति हो, आप ये देखो क्या इसका बेस यानी आधार और इसका टॉप यानी छत, ये दोनों सेम है या अलग है? ये आप मुझे बताओ। इनका आधार और इसका छत, टॉप और बेस, मुझे बताइए कैसा है, बेस और टॉप ये कैसा है, सेम है या डिफरेंट है? सेम है। आप कहोगे सर ये दोनों जो है बिल्कुल सेम होते हैं किसी भी घनाभ में। तो कोई भी आकृति हो जिसका छत और आधार, टॉप और बेस अगर सेम दिखता है, तो ऐसे आकृति का आयतन निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है आपके पास। आयतन का फॉर्मूला बोलोगे सर, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल, जो भी नीचे में आधार बन रहा होगा, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो इसको आप क्या करोगे, इसको ऊंचाई से गुना कर देंगे, बस ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या बनेगा, आधार में तो एक आयत है ना, ये क्या है हमारे पास, एक आयताकार फलक है, तो नीचे में तो आयत है। तो आप कहोगे सर इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा, इसका क्षेत्रफल बनेगा लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, एल इंटू बी। तो आधार का क्षेत्रफल हमारा कितना है, आप कहोगे सर एल इंटू बी, और ऊंचाई कितना है, तो इसका ऊंचाई एच है, तो आप कहोगे सर इसका जो आयतन होगा एल इंटू बी इंटू एच बनता है, ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई क्यों आया, आधार का क्षेत्रफल और उसमें ऊंचाई से गुना कर दिया। तो आप कहोगे सर यहाँ पर फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्यों आया, समझ में आ रहा है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच। तो किसी भी घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया जाएगा, आयतन बता देंगे। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा आयतन ही पूछा जाए आपसे, हो सकता है आयतन देकर लंबाई चौड़ाई देकर ऊंचाई पूछ लिया जाए, क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट डाउन करिए, सभी लोग नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, आपके सामने लिखा होना चाहिए। कर लिया?
ठीक है, अगला जो आकृति है हमारे पास वो है घन। तो घन में आपको पता है सर एक ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर लंबाई ए दे रखा है तो आपको सर इसकी चौड़ाई भी ए रहेगा, ऊंचाई भी ए रहेगा, तीनों ही बराबर है। मतलब इसका लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है, तीनों का तीनों ए है। ठीक है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, आपको सर अगर घनाभ वाला ही फार्मूला लगाएं, क्योंकि है तो एक घनाभ ही ना, घनाभ के जैसा है, खाली लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो गया। तो आपको सर यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना है, लंबाई है इसका ए, चौड़ाई कितना है ए, और ऊंचाई भी ए, तीनों बराबर है। तो ए गुना ए लिख दो तो भी सही। और ए को 3 बार गुना करने का मतलब ए का घन कर देना। ठीक है, ए को 3 बार गुना कर देना। तो यहाँ पर आप चाहे ऐसे लिख दो, घन का आयतन अगर किनारा या भुजा, अगर इसका मैं भुजा लिख देता हूँ, भुजा अगर ए है तो आयतन कितना होगा, ए इंटू ए इंटू ए, मतलब ए का पावर 3। या फिर इसको लिख सकते हो सर भुजा गुना भुजा गुना भुजा। ठीक है, भुजा को 3 बार गुना करना, या फिर साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो अगर मैं उदाहरण के तौर पर आपसे बोलूं कि मेरे पास एक घन है जिसकी मैं कह रहा हूं भुजा जो है वो आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसका आयतन कितना हो जाएगा। अगर भुजा 5 है तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर क्या करेंगे, 5 भुजा गुना भुजा गुना भुजा, 5 को 3 बार गुना कर देंगे तो यह आ जाएगा 5 पंजे 25, 25 इंटू 5 125। अच्छा 15 नहीं, 5 को 3 बार नहीं गुना करना, 5 को 3 से नहीं गुना करना, 5 को 3 बार गुना करना है। ठीक है, 5 को 3 से गुना कर देंगे गलत हो जाएगा। ठीक है, 5 को 3 से नहीं 3 बार। ठीक है, तो 5 को 3 बार गुना करिए, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, ये 125। अब इकाई क्या डाले, आप देखो क्या कर रहे हो, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना किया और सेंटीमीटर से गुना किया, मतलब सेंटीमीटर भी 3 बार गुना हो रहा है ना, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा क्या, घन इकाई, सेंटीमीटर क्यूब। याद रखिएगा आयतन हमेशा घन इकाई में होगा। तो भुजा आपका सेंटीमीटर में था तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। क्लियर, अगर मीटर में रहता तो मीटर क्यूब लिखते। समझ में आया इतना, इतना क्लियर। तो अगर भुजा 5 सेंटीमीटर तो आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। क्लियर, आगे यह कौन सी आकृति है, आप लोग बता दोगे, यह एक बेलन है। अब मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या बेलन में इसका जो आधार है और इसका जो टॉप है, क्या ये दोनों सेम है, यस और नो। क्या आधार, क्या जो बेस है और टॉप है बिल्कुल सेम है, बोलोगे बिल्कुल सर दोनों क्या है, बिल्कुल एक ही जैसे होते हैं किसी भी बेलन का, चाहे बेलन बोले चाहे लंबवृत्तीय बेलन बोले, नाम ध्यान रखिएगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर ही बोल सकता है। तो बेस और टॉप अगर सेम है तो ऐसे केस में क्या एक फॉर्मूला बताया, इसका आयतन अगर हमें निकालना हो, अगर हम फॉर्मूला भूल भी गए हैं, भूल भी गए तो क्या बोलेंगे सर, आधार का क्षेत्रफल लिख दीजिए, आधार का क्षेत्रफल लिख दो और इसमें गुना कर दो इसके ऊंचाई से। ठीक है, तो इसके ऊंचाई से, एक सेकंड, तो इसकी ऊंचाई, पेन में टक रही, एक सेकंड रुक जाओ, तो यहां पर कह देंगे ऊंचाई। ठीक है, तो ऊंचाई से गुना कर देना है, तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, तो आधार में एक वृत्त दिख रहा है सर, नीचे में क्या होता है, एक वृत्त होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, अगर वृत्त का त्रिज्या आपका अगर आर है, वृत्त का त्रिज्या आर है तो इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर। तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो आधार का क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर है, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई एच है, तो पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है, तो आधार का क्षेत्रफल है आपका पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच बनता है। क्लियर, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हमें नोट डाउन करना है और याद कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसे भूल जाएंगे तो तरीका बता दिया लेकिन याद भी रखना है। उसके बाद अगला जो आकृति है शंकु है। अब मैं फिर से, मेरा पहला सवाल कि यहाँ पर आपको पता है त्रिज्या आर है, या फिर आधार की त्रिज्या आर है, या शंकु की त्रिज्या, लंबवृत्तीय शंकु बोले चाहे शंकु बोले, राइट सर्कुलर कोन भी कह सकता है, कोन भी कह सकता है। आपको पता है इसमें एक ऊंचाई होती है और एक तिर्यक ऊंचाई होती है, और इनमें एक संबंध होता था एल बराबर वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो रहेगा ही हमारे पास, चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करो चाहे आयतन की बात करो, ये तो शंकु का प्रॉपर्टी है ना, ये तो रहेगा। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, मुझे बताओ कि यहाँ पर भी ऐसा होगा ना कि बेस और टॉप सेम है, बेस और टॉप सेम है क्या,
बताइए। नहीं। तो मुस्कान करिए, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ध्यान देखो, ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है सर आधार में एक सर्कल है बड़ा सा, और टॉप को देखें, इस शीर्ष को देखें तो एक पॉइंट है, तो आधार और टॉप अलग अलग हो गया। तो क्या अब तक जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे वो लगेगा यहाँ पर? यहाँ पर नहीं लगेगा। यहाँ पर शुरू से देखना, मैंने कंडीशन बोला था कि वो तभी लगेगा जब आधार नीचे वाला और ऊपर वाला भाग सेम हो। यहाँ पर सेम नहीं है तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप बोलना सर वो मत करना, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, वो करोगे गलत हो जाएगा। इसका जो सूत्र आया वो कहाँ से आया, आपको नहीं जानना कि सूत्र कहाँ से आया, हमें बस इतना जानना है कि ये बनता कैसे, तरीका क्या है याद करने का। तो शंकु का आयतन का देखो तरीका सबसे अच्छा मैं बता रहा हूँ। आप बेलन का आयतन लिख दो, ठीक है, आप बेलन का आयतन लिख दो पाई आर स्क्वायर एच, नहीं 4/3 नहीं मुस्कान, पाई आर स्क्वायर एच लिख दो, और इसमें 1/3 कर दो, 1/3 होता है, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन क्या है 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ऐसे याद रखना कि अगर हमारे पास एक बेलन है, अगर सिलेंडर है जिसकी त्रिज्या आर है और ऊंचाई अगर एच है, तो इसका अगर आयतन पूछे हमसे, इसका अगर हमसे आयतन पूछे, तो आपको सर ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। और अगर मेरे पास कोई शंकु है जिसकी त्रिज्या आर है और ऊंचाई सेम एच है, तो इसका आयतन अगर हमसे पूछे कि इसका आयतन मुझे बताइए, तो बेलन का जो भी आयतन था उसी को 1/3 कर देंगे, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 नहीं, 4/3 आएगा गोला में। क्लियर, ये समझ में आया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। क्लियर, इसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं, क्रियाकलाप आपके एक्टिविटी दिया गया है लेकिन उसको डिस्कशन नहीं करते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं अभी। ठीक है, तो सीधे याद रखेगा शंकु का आयतन जो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, बेलन के आयतन का 1/3, 1/3। ठीक है, अब मैं मेरे पास कह रहा हूं कि हमारे पास जो अगला आकृति है वो गेंद के जैसा है, जिसको गोला कहते हैं, स्फेयर कहते हैं। तो अगर स्फेयर की त्रिज्या मैं कह रहा हूं आर है, अगर इसका त्रिज्या मैं कह रहा हूं आर है, ठीक है, आपने पढ़ा है पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो इसका आयतन कितना होगा? अगेन वही चीज, इसका डेरिवेशन हमें नहीं पता, नहीं पढ़ना है हमें कि कहाँ से आया इसका फॉर्मूला, क्योंकि इसमें टॉप और बेस कुछ है नहीं। ठीक है, तो आप कहोगे सर फॉर्मूला तो नहीं बना सकते, हमें याद करना होगा। और हमें याद क्या रखना है कि गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसको हमें याद ही करना होगा। 4/3 पाई आर क्यूब, जहां पर पाई का मान 22/7 लेते रहेंगे, आर का मान दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, गोले का है। ठीक है, अब यहां पर मैंने बनाया कि एक सब हमारे पास क्या है, गोला है कुछ ऐसा, एक हमारे पास गोला है कुछ ऐसा। ठीक है, तो इसका आयतन आपने क्या बोला, आयतन के लिए मैं वी भी लिखता हूँ, वॉल्यूम। तो आपको सर वी कितना है इसका, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब। अगर मैं अर्धगोला बनाता तो ये क्या है, देखो मैं ऐसे फिगर अगर बना दूं, एक ऐसे मैंने यार, एक सेकंड, एक कटोरा के जैसा समझना, ऐसा। तो अगर मैं गोले को दो बराबर हिस्सों में बांट दूं, ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे, सर ये अर्धगोला है। इस फिगर को आप क्या बोलोगे, सर ये हमारा अर्धगोला कहलाता है। मतलब अर्धगोला कहने का मतलब क्या, गोले का आधा, गोले का आधा। तो आधा में क्या, आधार नहीं, आधा। ठीक है, आधा भाग, हाफ पार्ट है। तो मुझे बताइए अगर गोला में मैं कह रहा हूं कि इस गोला में 20 मीटर क्यूब स्पेस है, तो अर्धगोला में कितना होगा, इस वाले भाग में कितना होगा, 20 मीटर क्यूब का आधा होगा क्या, मुझे बताइए। 10 अगर मीटर। एक पूरे गोला में 20 मीटर क्यूब हवा भर सकते हैं, तो अर्ध गोले में 10 मीटर क्यूब भर सकते हैं, आधा कर देंगे। आधा करने का मतलब क्या होता है, मुझे बताइए। अगर कभी मैं कहता हूं कि 20 का आधा करिए, तो 20 का आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, समझना यहाँ पर, मुझे पता है आप लोग आंसर बता दोगे, लेकिन समझना ये है कि आधा करने के लिए हम 1/2 से गुना कर देंगे सर। तो 20 कर देंगे, 1/2 गुना 20 आ जाएगा 10। अगर मुझे करना है 8 का आधा, तो 8 का अगर आधा करना है तो 1/2 गुना 8। ठीक है, तो 1/2 से गुना करने का मतलब क्या होता है, आधा हो जाता है, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको गोले का आयतन का आधा करना है। ठीक है, तो आपको सर गोले का आयतन कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का है, मुझे इसको आधा करना है। तो आधा करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से कट जाएगा, 4 2 बार में, तो आ जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये समझ में आ रहा है कि अर्ध गोले का जो आयतन होगा, गोले का आधा आधा होगा,
तो 2/3 πr³ बन जाएगा। इस तरीके से रिलेट करके याद रखेंगे ना तो कभी भूलेंगे नहीं, गलती नहीं होगा, क्योंकि 1 नंबर में तो फॉर्मूला ही पूछ लिया जाएगा। ओके, तो अगला जो सूत्र बनेगा आपका अर्धगोले का, अगर त्रिज्या r है अर्धगोले का, अच्छा बैक कर दूं, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ से सेंड कर दूंगा, ले लिया? यस ठीक है, सर। ओके। तो अर्धगोले का आयतन कितना होगा? अर्धगोले का आयतन आपको होगा सर 2/3, डायरेक्ट आप लिख दे रहा हूं यहाँ पर, अभी समझाया था, 2/3 πr³। कैसे आया? गोले का आधा है ये, ठीक है, तो 2/3 πr³ बनेगा। तो जितने भी 5 आकृति आप जानते हो, जो भी पढ़ना है हमें, उन सभी के सूत्र हमने देख लिए, ठीक है, सारे ही फॉर्मूले हमने देख लिए कि आयतन का क्या क्या फॉर्मूला कहां पर लगेगा। अब आपके एग्जाम में कभी बोल कर नहीं दिया जाता है कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इस आकृति का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उसको समझना है कि वो कौन सा आकृति है, आपको वहां पर फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है, ठीक है। सेकंड, देखो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल के काफी सारे फॉर्मूले पढ़ाए गए, कभी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कभी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन के इतने फॉर्मूले हो गए, तो हमसे एग्जाम में एक एक नंबर के 3-4 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे सीधे सीधे फॉर्मूला पे, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन उसमें 100% आएगा ही आएगा। पहला क्वेश्चन है आज का, बोला गया है एक घनाभाकार, इतना ही पढ़ के मुझे पता चल गया कि सर ये घनाभ का क्वेश्चन है, क्यूबॉइड का क्वेश्चन है। अब पानी की टंकी है, 6 मीटर लंबी है, 5 मीटर चौड़ी है और 4.5 मीटर गहरी है। तो यहां से मुझे ये समझ में आ रहा है सर, लंबाई L का मान दे रखा है, चौड़ाई B का मान दे रखा है, और गहराई कहने का मतलब क्या हुआ? गहराई कहने का मतलब क्या हुआ? कोई टंकी गहरी जितनी होगी उतनी ऊंची होगी, ठीक है। तो आप कहोगे सर जो गहराई है वो एक तरीके का ऊंचाई है, हाइट दे रखा है, ठीक है। तो टंकी का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे दिया जाएगा, दे दिया गया है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? तो कितने लीटर पानी आ सकता है मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्या कैपेसिटी है उस टंकी का, है ना, कैपेसिटी ही तो पूछा जा रहा है ना। और कैपेसिटी कहने का मतलब उसकी क्या धारिता है, धारिता मतलब कितना पानी उसमें भर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, कितना पानी उसमें भर सकते हैं, ठीक है। और धारिता कहने का मतलब आपको कहोगे सर पानी भरते कहाँ पर है? टंकी के अंदर के स्पेस में, ठीक है, और स्पेस को आयतन कहते हैं। तो आपको सर धारिता निकालने के लिए हमें टंकी का आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आयतन निकालेंगे पहले तो यहां से समझ में आ रहा है कि कैपेसिटी मतलब धारिता, और धारिता कहने का मतलब आयतन निकालना होगा। आयतन कैसे निकालेंगे? आपको पता है लंबाई दे रखा है 6 मीटर, चौड़ाई दे रखा है 5 मीटर, ऊंचाई दे रखा है 4.5 मीटर। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घनाभाकार टंकी लिख दो, या फिर टंकी ही लिख रहा हूं मैं सीधे, टंकी की आयतन। फॉर्मूला बताइए जल्दी से, घनाभ का, घनाभ का क्या होता था फॉर्मूला? अगर मान लो कोई ऐसा टंकी है हमारे पास, L into एल B बी, into H. एल इंटू बी इंटू एच। तो आपको सर यहाँ पर करना कुछ नहीं है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर देना है, ठीक है। तो आपको सर लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई है आपका 5 मीटर, और ऊंचाई है 4.5 मीटर। अब इसको जब गुना करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा, कई बार ये सब कर चुके हैं, मैं जल्दी से कर रहा हूँ। 5 दूनी 10, 2 से काटा 6 को 3 बार में कट गया, तो आ रहा है आपका 3 इंटू 45। 3 को 45 से गुना कर रहे हैं, 45 को 3 से गुना करेंगे, 5 3 15 का 5, हासिल 1, 4 3 12 1 13, ठीक है। तो ये मिल गया आपका 135। इकाई कितना डालें? देखो लंबाई है मीटर में, चौड़ाई है मीटर में, ऊंचाई भी है मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, आपको पता है ये मीटर क्यूब में आएगा, घन मीटर में आएगा, 135 मीटर क्यूब। अब आपसे आयतन नहीं पूछा गया था, हमने तो आयतन निकाला, लेकिन हमसे आयतन नहीं पूछा गया, हमसे धारिता पूछी गई थी, कितने लीटर पानी आ सकता है। तो आप कहोगे सर 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 135, सॉरी 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। देखो यहाँ पर तो क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि ना दिया जाए, ठीक है, तो याद कर लेना, यहाँ पर दे रखा है लेकिन हो सकता है एग्जाम में ना दे। तो 1 मीटर क्यूब अगर 1000 लीटर के बराबर होता है, तो 135 मीटर क्यूब जो होता है वो कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए आपको बताया 1000 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 1000 से गुना करिए, कितना आ जाएगा? 135 के बाद 3 जीरो आ जाएगा, और ये लीटर में, मतलब 1,35,000 लीटर पानी इस टंकी में भर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? ये हमारा आंसर आ जाएगा, इतना पानी हम यहां पर भर सकते हैं। बताइए, क्लियर है पहला क्वेश्चन?
यस और नो? आप लोग बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। यस तो हमने सर। यहाँ पर धारिता निकाल लिया। ओके, चलिए, नाइस। अगला क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना, फिर से जरूर करना, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, खुद से होनी चाहिए आपसे। उसके बाद क्वेश्चन 2, फिर से दिख रहा है घनाभाकार, ठीक है, बर्तन है इस बार बर्तन, जैसे टंकी था पिछले बार, इस बार बर्तन है। 10 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है, बढ़िया बात है, लंबाई चौड़ाई दे दी गई है। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए ताकि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके? सबसे पहले मैं बता दूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट लगाने का मतलब नहीं कठिन है, बहुत 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 आसान भी है, लेकिन जितना आसान है उतना इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो कई बार आ चुका है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर दिया गया है घनाभाकार बर्तन है, क्यूबॉइड के शेप का है, लंबाई 10 मीटर है। तो मैंने लिख दिया, जो दिया रहता है ना उसको मैं लिख देता हूँ 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, तो यहाँ लिख दो बी बराबर 8 मीटर। ऊंचाई दिया गया है क्या इस क्वेश्चन में, कितना ऊंचा बनाया जाए? हमें ऊंचाई नहीं दिया गया, ऊंचाई पूछा जा रहा है कि हाइट बता दीजिए कितना है इसका टंकी का, कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। द्रव कहने का मतलब लिक्विड, पानी, दूध, जो भी है बर्तन में रख रहे हैं, ठीक है। तो 380 घन मीटर कहने का मतलब क्या हुआ? आप सिंपली ये बोलोगे घन मीटर, ये जो आपको वर्ड दिख रहा है ना, इसको समझिएगा। घन मीटर कहने का मतलब है मीटर का पावर 3, ठीक है, घन मीटर यही है। तो 380 घन मीटर जो है वो आयतन है। 380 घन मीटर लिखने का मतलब क्या हुआ? 380 मीटर क्यूब, ठीक है। तो आप कहो सर इतना पानी रखना है, पानी कहाँ रखेंगे, या जो भी द्रव रखेंगे कहाँ रखेंगे? उसके स्पेस में रखेंगे, आयतन में रखेंगे। तो आपको सर यहाँ पर दिया क्या गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया गया है आयतन, आयतन दिया गया है 380 मीटर क्यूब। क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता है सर आयतन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें आयतन आयतन लगा दोगे फॉर्मूला। लेकिन एग्जाम में आपको सोचना होगा कि घन मीटर है मतलब आयतन की बात की जा रही है, पानी या लिक्विड भर रहे हैं तो आयतन में भरेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मत लगा देना, ठीक है, गलती से भी। तो आयतन 380 मीटर क्यूब है। तो आयतन क्या है? आयतन का फॉर्मूला आपको पता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और यही आ जाएगा 380 के बराबर। जिसका भी मान पता है उसका मान भरिए। तो एल का मान है 10, लिख दिया। चौड़ाई का मान है 8, लिख दिया। ऊंचाई का मान नहीं पता, तो ऊंचाई का मान नहीं पता तो एच लिख दिया, ठीक है, बराबर 380। यहां से एच का मान अगर हम निकालें तो एच को इधर रखते हैं, एच को इधर रखते हैं, बाकी जो भी चीजें हैं जो एच के साथ गुना हो रखी है वो 380 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 10 इंटू 8, ठीक है, 380 बटा 10 इंटू 8। इसको कैंसिल करिए, जीरो से जीरो आप काटोगे तो बन गया आपका 38 बटा 8, ठीक है, 38 बटा 8। इसको काटिएगा आप, दो से काट लो, तो दो से काटोगे तो 4 बार में कटेगा, दो से काटोगे तो 19 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 19/4। अब ये नहीं कट रहा, ठीक है, तो इसको दशमलव के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ पर, चलो इसको इस साइड सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कर लेता हूँ। तो 4 से अगर मैं 19 को भाग लगाऊं, 4 चौके 16, 19 में से 16 घटाओगे 3, छोटा नंबर आ गया 4 से, तो पॉइंट लगाकर 0, 4 सत्ते 28, ठीक है, 30 में से 28 घटाओगे 2, एक जीरो अपने मन से लगा सकते हैं, 4 पंजे 20, कट गया पूरा। तो 4.75 भागफल जो आ रहा है यही हमारा ऊंचाई आ जाएगा, ठीक है। तो आपको भी सर जो आंसर आ रहा है हमारा वो कितना बन रहा है? 4.75। अब इकाई क्या डाले? देखो यहाँ पर लंबाई मीटर में है, चौड़ाई मीटर में है, तो ऊंचाई भी मीटर में ही आएगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आपको सर जो टंकी रहेगा, या टंकी नहीं, बर्तन जो था, बर्तन की ऊंचाई जो रहेगी वो 4.75 मीटर रहेगा, ठीक है। आंसर क्लियर? ये समझ में आया? तो टंकी का यस आयतन रहेगा, सॉरी ऊंचाई जो रहेगा 4.75 मीटर रहेगा, ठीक है। चलिए, अगला, अगला जो क्वेश्चन है इसमें सेम क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ी सी आपको अंतर दिखेगी। यहां पर आप ट्राई कर सकते हो, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, समझिएगा। एक घनाभ के आकार का टंकी है, फिर से सेम घनाभाकार टंकी की बात की गई है। इसकी धारिता 50,000 लीटर है। धारिता कहने का मतलब क्या? आयतन, ठीक है, मतलब इसको आयतन के फॉर्म में हम लोग बदल सकते हैं, क्योंकि उसमें आयतन जो है उसका अंदर का जो स्पेस है उसी में तो पानी रखेंगे ना। तो आपको उसे धारिता 50,000 लीटर, इतना पानी उसमें भर सकते हैं अंदर में, ठीक है। इस टंकी की लंबाई और गहराई, मतलब क्रमशः लिखा गया है, देखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्रमशः। क्रमशः जब भी आया क्रम के अकॉर्डिंग, ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो आप सिंपली यहाँ बोलोगे सर हमें क्या दिख रहा है, पहले लंबाई लिखा गया है तो लंबाई ले लेंगे 2.5 मीटर पहले वाला,
बाद में लिखा गया है गहराई, तो गहराई ले लेंगे 10 मीटर। ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इस टंकी, जो भी टंकी है, इसकी लंबाई जो है वो 2.5 मीटर है, ऐसा लिख सकते हैं? यस, नाइस। मुझे बताइए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ जो टंकी है इसके चौड़ाई जो है वो 10 मीटर है, ऐसा लिख सकते हैं? यहां पर ध्यान से देखिएगा, क्या चौड़ाई 10 मीटर है? नहीं, गहराई बोला गया ना, बोला गया इसकी गहराई 10 मीटर है। और गहराई कहने का मतलब क्या, मान लो ऐसा कोई टंकी रहा होगा, ठीक है, तो गहराई करना मतलब ऊपर से देख रहे तो इतना गहरा है, तो ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर गहराई 10 मीटर दिया गया है, चौड़ाई नहीं दिया गया था, तो आप लिखोगे सर यहाँ पर ऊंचाई। जब भी गहराई है, गहराई का मतलब ऊंचाई, तो आप कहोगे सर ऊंचाई कितना है, 10 मीटर है। ठीक है, और चौड़ाई तो बताना है, इसकी चौड़ाई ज्ञात करिए, तो बी का मान हमें पता करना है, बी का मान कितना है। ठीक है, और कुछ दिया गया है क्या? बिल्कुल दिया रहेगा ना, आपको यहाँ पर धारिता दिया गया है, धारिता 50,000 लीटर है, तो आप यहाँ पर क्या बोलो, सर दिया गया है धारिता, धारिता कितना है, कैपेसिटी 50,000 लीटर। ठीक है, चाहे एल लिख दो या फिर लीटर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 50,000 लीटर। अच्छा, आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो भी LIT लिख सकते हो, इसमें कोई इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं, लिख सकते हो। ठीक है, 50,000 लीटर। अब इस लीटर को हमें क्या करना पड़ेगा, देखो लंबाई और चौड़ाई या फिर ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई आपका मीटर में दिया गया है, तो इस लीटर को आप मीटर क्यूब में बदल दीजिए, क्योंकि धारिता है ना, तो आयतन में कन्वर्ट होगा, तो उसको मीटर क्यूब में बदलिए। तो आप क्या करोगे, लीटर को मीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करेंगे, समझिए, मुझे भी नहीं याद है, मुझे नहीं पता कैसे करेंगे, लेकिन आपको कुछ कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, समझना। आपको ये याद है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, आपको पता सर 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर। हमें करना क्या है, लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है, मतलब ऐसा कह सकते हैं ना, 1000 लीटर जो होता है वो 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है, 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर है। तो लीटर को मीटर क्यूब में बदलने के लिए हम 1000 से भाग लगाएंगे, मतलब 1 लीटर जो रहेगा वो 1/1000 हो जाएगा, 1000 मीटर क्यूब रहेगा यहाँ पर। बताइए, ये समझ में आ रहा है क्या? इसमें कोई डाउट है तो बताइए, मैं रिपीट कर दूंगा, अगर क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। ये क्लियर है? सॉरी, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, तो 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब, तो 1 लीटर 1/1000 मीटर क्यूब। ठीक है, तो लीटर को मीटर क्यूब में बदलने के लिए 1000 से भाग लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यहां पर सिंपली उठाओ इसको, 50,000 लीटर को, एक सेकंड, 50,000 लीटर को आप 1000 से भाग लगाइए, और ये बन जाएगा आपका मीटर क्यूब में। तो ये क्या आया, आपका आयतन। ठीक है, तो आप टंकी का आयतन कह सकते हो, आयतन के फॉर्म में सर हमने लिख दिया, तो 3 जीरो कैंसिल हो गया, और ये आपका आ गया 50 मीटर क्यूब। क्लियर? तो क्या आपने टंकी का आयतन निकाल लिया, आयतन निकाल लिया ना, आयतन धारिता से बस हमने क्या किया है, लीटर को मीटर क्यूब में बदल दिया। ठीक है, लीटर को मीटर क्यूब में बदल दिया। अब यहां पर समझो, आयतन आपने बोल दिया सर 50 मीटर क्यूब, हमें पता है आयतन होता क्या है, आयतन बराबर वॉल्यूम बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, बस यहाँ पर भरिए, जल्दी से आ जाएगा, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 50। ठीक है, L का मान 2.5, बी का मान नहीं पता, बी का मान नहीं पता तो बी लिख दीजिए, एच का मान 10 है, तो 10 लिख दिया, बराबर कितना, बराबर 50। ठीक है, चलिए आगे करते हैं इसको। जब भी पॉइंट आ रहा है मैं हमेशा पॉइंट को पहले हटा देता हूं, आपको पता है, इस पॉइंट को हटाइए, नीचे में 10 लगा देंगे, कई बार कर चुका। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो बन क्या रहा है आपका, 25 इंटू बी इज इक्वल टू 50। ठीक है, बी के साथ क्या गुना है, बी के साथ आपका 25 गुना है, तो इस 25 को 50 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो बी कहेंगे, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50/25, 5 से काटिए, 5×5 = 25, 5×10 जा। ठीक है, 10/5 आया आपका, 10/5 का मतलब क्या, 5 दूनी 10। ठीक है, तो आ जाएगा 2। अब 2 क्या आ रहा है, आप कहोगे सर 2 जो आया वो चौड़ाई आया, अब 2 क्या लिखे, 2 किलोग्राम लिखे, 2 सेंटीमीटर लिखे, 2 लीटर लिखे, 2 फीट लिखे, क्या लिख दे, ये बताओ, 2 डिग्री लिखते हैं, क्या लिखे, इकाई बताना पड़ेगा सर ना, मीटर स्क्वायर, सर मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर क्यूब। स्क्वायर लिखेंगे, मीटर क्यूब लिखेंगे, नो सर, ओनली मीटर। मीटर। ओनली मीटर ना, चौड़ाई है ना, तो आपको सर लंबाई आपका दिया गया है मीटर में,
ऊंचाई दिया गया मीटर में, तो चौड़ाई भी जो होगा, किसी भी आप कमरे की चौड़ाई सोचो ना, तो चौड़ाई कैसे मेजर करेंगे? मीटर में मेजर करेंगे या सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। तो यहाँ पर मीटर दिया गया है तो हम मीटर में मेजर करेंगे, तो ये मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इकाई भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी नंबर मिलते हैं आपके। आप अगर मान लो यहाँ पर ऐसे लिख दोगे 2 मीटर स्क्वायर, तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया ये क्वेश्चन? एवरीवन रिप्लाई करिए, अगर आया है तो वाई लिखिए। नाइस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे पास, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं प्रदीप? प्रदीप का डाउट है। प्रदीप आप माइक ऑन करोगे? सर ये ऐसे आयतन से काट रखा है सर, ये ऐसे बताना है। अच्छा, मतलब ये कैलकुलेशन में दिक्कत है, यहाँ पर प्रॉब्लम है क्या? यस सर। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर, चलो आप माइक ऑन कर लो ना, आपसे मैं सॉल्व करवा देता हूँ। ऑन है आपका माइक? यस सर। नाइस। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई दिख रहा है आपको, कितना डालें बताते जाओ, मैं लिखते चलूंगा। प्रदीप लंबाई कितना लिखें? 2.5। 2.5। चौड़ाई कितना लिख दूं? चौड़ाई सर 10 मीटर। चौड़ाई नहीं दिया गया है, बी है ना, तो इसको लिख देंगे। ठीक है, ऊंचाई 10 है ना, एच का मान 10 है। ठीक है, यस सर। ओके, चौड़ाई 10 लिख दिया, बराबर 50। अब इस पॉइंट को कैसे हटाएंगे प्रदीप? इस पॉइंट को कैसे हटाएं? सर हटाए तो क्या बटे में लिखेंगे 10। नीचे? बटे में 10, ये 10 से 10 कट गया, यस सर। क्या आ गया? 25 इंटू बी बराबर यस सर। 50। ये 25 बी के साथ क्या है? गुना है। यस सर, इधर उधर जाकर जाके क्या होगा? भाग हो जाएगा। तो आपको पता सर बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50/25। और अगर आपको 25 का टेबल याद है कि 25 दूनी 50 होता है, जब मैंने 25 का टेबल तो याद करवाया है, 20 के बाद 25 भी, लेकिन मान लो नहीं भी याद है तो 5 से काट लीजिए ना, 5 पंजे 25, 5 दहा 10, फिर 5 से काटा 2 बार में, तो आ गया ना 2 मीटर। यस सर। ओके ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, किसी गोदाम की माप, हमें नहीं पता क्वेश्चन कौन सी आकृति का है, ठीक है, लेकिन पढ़ते हैं क्वेश्चन को पहले। किसी गोदाम की माप 40 मीटर बाई इसको बाई ही पढ़ते हैं या फिर इंटू पढ़ लो, 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर है। ठीक है, अब कोई भी गोदाम में अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि 40 मीटर, 25 मीटर और 15 मीटर, और एज्यूम करो जैसे ही मैंने गोदाम बोला या कमरा बोला, आपके दिमाग में कौन सा आकृति आया? घनाव, घन घन या सर घन। बेलन? गनाब सर। देखो यहाँ पर 2 आंसर हो सकते हैं, शंकु और बेलन तो होगा नहीं, लेकिन आपके दिमाग में ये आ सकता है सर घनाभ हो सकता है, चाहे घन हो सकता है, क्यूबोइड या क्यूब। लेकिन यहाँ पर आपको पता है ये जो इकाई है ये तो दे रखी है 40 मीटर, ये समझो 40, 25 और 15 जो दे रखा है, इसको क्या कहते हैं सर? ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ऊंचाई है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, तो इसका मतलब सर घनाभ सब रहे। एक जैसे होते हैं। अगर घन रहता, बिल्कुल अगर घन रहता तो ऐसा लिखता 40 मीटर इंटू 40 मीटर इंटू 40 मीटर, तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो गया तो घन हो जाता। लेकिन अगर ऐसा है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है तो घनाभ होगा। ठीक है, तो घनाभ यानी क्यूबॉइड है। ठीक है, अब मुझे इतना बताओ, अगर मैं कभी ऐसा लिखा हूं 40, 25, 15, इसमें कुछ भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्लियरली मेंशन है नहीं, तो मुझे बताइएगा यहाँ पर लंबाई कितना है? चैट में लिखना, लंबाई कितना है यहाँ? 40 है ना, तो आपको 40 मीटर लिख दो। ठीक है, इकाई के साथ, तो 40 मीटर, तो आपको सर 40 मीटर रहेगा। ठीक है, चौड़ाई आपको सर, ये लंबाई होता है, सेकंड वाला चौड़ाई होता है, बाद वाला ऊंचाई होता है, तो LBH का फॉर्मेट चलता है हमेशा। ठीक है, उसको कभी चेंज हम कर नहीं सकते, वो स्टैंडर्ड रूल है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, तो आपको सर गोदाम का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है घनाभ का। ठीक है, नहीं रेस्पेक्टिवली की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पर रिस्पेक्टिवली दिया नहीं रहेगा मुस्कान। अगर मैं कोई भी कह रहा हूँ, एक ईंट है हमारे पास, समझो एक ईंट लिख रहा हूँ जो घनाभ के आकार का है, रेस्पेक्टिवली या क्रमशः नहीं भी लिखा रहे, मैं कह रहा हूँ ईंट का जो आमाप है, जो आकार, जो साइजे है, इसकी विमा लिखी जाएगी या डायमेंशन लिखा रहेगा। इंग्लिश में मीडियम के हो आप तो डायमेंशन में लिखा रहेगा कि 20 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, कुछ भी नहीं लिखा रहे
तो भी इसको समझना है सर, ये जो रहेगा हमेशा लंबाई है, ये जो है चौड़ाई है, और ये जो है ऊंचाई है। क्षेत्रफल वाला याद करो, एक ईंट का क्षेत्रफल पेंट करने वाला क्वेश्चन था, वहां पर भी आया था। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के फॉर्मेट को चेंज मत करना है, इसको कभी इसको हम लंबाई नहीं ले सकते। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर रिस्पेक्टिवली की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड रूल है जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को फॉलो करते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद बोला गया था कि इसमें इस गोदाम में क्या करना है, 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 0.5 मीटर डायमेंशन वाले, अब फिर से ये घना भाग गया क्योंकि अलग अलग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कि माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रख सकते हैं। ठीक है, अब गोदाम के अंदर हमें क्या करना है, गोडाउन अगर है तो उसमें कुछ ना कुछ तो सामान रखेंगे ना। तो मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसा गोदाम है। अब गोडाउन होगा तो एक कमरा गेट होगा ना, तभी तो इसमें से जाएंगे। ठीक है, तो ये गोडाउन है, लकड़ी का सामान इसमें रखते हैं। अब इधर से जाएंगे, लकड़ी का टुकड़ा रखेंगे। अब लकड़ी का जो टुकड़ा रख रहे हैं हम लोग, वो कुछ ऐसा है, वो भी घनाभ के आकार का है, इसका भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ दिया गया है। ठीक है, कुछ ऐसा। अब मुझे बस इतना बताइए कि क्या जब ये लकड़ी के टुकड़े को हम अंदर ले जाकर रखेंगे तो क्या इसके बस छत पर जाकर रख देंगे, या फिर अंदर के पूरे स्पेस में रख देंगे? क्या हम अंदर के पूरे स्पेस में भर देंगे? मैक्सिमम पूछा जा रहा है। जब मैक्सिमम बोला गया, देखो अधिकतम, तो अधिकतम कहने का मतलब जितना भी अंदर स्पेस है सभी में भर दो। ठीक है, तो अंदर के पूरे स्पेस में आप क्या करोगे, अंदर के पूरे स्पेस में आप लकड़ी भर दोगे। एक सेकंड, शायद मेरी स्क्रीन अटक रही है, वेट करो। ठीक है, अभी ठीक है। तो आपको सर अंदर का जो भी स्पेस है जहां पर हवा भरा हुआ है, इस पूरे स्पेस में आप क्या करोगे, इस पूरे स्पेस में, पूरे जगह में आप क्या करोगे, लकड़ी के क्रेट से भर दोगे, एक के ऊपर एक रखते जाओगे पूरा ऊपर तक। ठीक है, तो पूरे स्पेस में आपने कोई भी गोडाउन देखा होगा, उसमें क्या होता है, पूरा एक के ऊपर एक रखा रहता है ना। देखा है किसी ने? नहीं भी देखा हो तो एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, कि अंदर क्या होगा, उसके ऊपर के ऊपर पूरे स्पेस में इसमें भर देंगे। ठीक है, ये क्लियर? मतलब इसके आयतन में भर देंगे। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं सर, इसके आयतन में, इसके पूरे स्पेस में भर देंगे इस लकड़ी के टुकड़े को? ठीक है, तो हमने ये समझा इसके आयतन में भर रहे हैं। तो आप देख लो कितना स्पेस है इसके अंदर। ठीक है, कितना जगह है इस गोदाम में। ठीक है, तो इस गोदाम में कितना जगह है, ये कैसे कैलकुलेट होगा, इस गोदाम में कितना जगह है ये कैलकुलेट करने के लिए हम इसका आयतन निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल मत निकालना क्योंकि क्वेश्चन में नहीं क्लियर है कि आयतन है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये हमें खुद में समझना होगा ना कि लकड़ी के क्रेट को भर रहे हैं तो उसके अंदर के स्पेस में भरेंगे। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर आयतन निकालिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे सर, गोडाउन या फिर गोदाम लिख दीजिए। हम कैलकुलेशन जो कर रहे हैं गोदाम के लिए कर रहे हैं, और यहाँ पर गोदाम के लिए लंबाई दे रखा है 40 मीटर, चौड़ाई दे रखा है 25 मीटर, और ऊंचाई दे रखा है 15 मीटर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है। ठीक है, तो आप कहोगे सर इसका जो आयतन बनेगा, गोदाम का आयतन लिख दो, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। देखो हमें सिर्फ आंसर नहीं निकालना है, हमें कैलकुलेशन को भी आसान बनाना है, क्योंकि सही जितना समय हमें एग्जाम में मिल रहा है उतने समय में समय बचा सके, टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाना है, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आयतन के लिए आपको लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई निकालिए। पूरा लंबाई कैलकुलेट ही मत करो ना, आप सीधे इतना लिख के छोड़ दो, 40 गुना 25 गुना 15। ठीक है, इतना मीटर क्यूब। जो भी इसको गुना करके आएगा वो आने दो। ठीक है, हम नहीं गुना कर रहे हैं, हम इंटरेस्टेड नहीं है गुना करने में, हम इसको ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा। इतना मीटर क्यूब आयतन लिख के छोड़ दीजिए। अब क्यों इतना छोड़ दें, समझ में आएगा थोड़ी देर में। अभी आपको नहीं कर रहे हैं इसको गुना, आपने अगर किया है वो आया आपका, ठीक है, लेकिन मैं इसको गुना ही नहीं कर रहा, इसको छोड़ दिया। ठीक है, इतना लिखकर छोड़ दिया, इतना मीटर क्यूब गोदाम का आयतन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्रेट का लिख रहा हूँ। ठीक है, एक क्रेट का, लकड़ी का जो क्रेट है आपका, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसकी लंबाई लिखिए। तो लंबाई है आपका 1.5 मीटर, चौड़ाई जो है आपका, चौड़ाई है 1.25 मीटर, और एच कितना है, एच का मान है आपका 0.5 मीटर। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमने लिख दिया। तो एक क्रेट का आयतन बताइए, एक जो क्रेट है आपका लकड़ी का टुकड़ा है उसका आयतन कितना होगा?
आप कहोगे सर एक क्रेट का जो आयतन होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होगा, इसको गुना करिए तो 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5 मीटर क्यूब, यही आएगा क्या, जो भी गुना करके आएगा रहने दो, ठीक है, इतना ही रहने दो। तो एक क्रेट का आयतन हमने निकाल लिया, पूरा कैलकुलेशन नहीं किया लेकिन गुना के फॉर्म में लिख दिया, गोदाम का आयतन निकाल लिया। अब मुझे बताइए अब इसमें कितना क्रेट रख सकते हैं। यहाँ पर दो चीज आपने निकाला है, आपने निकाला, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। यहाँ पर समझा देता हूँ, यहाँ समझना। आप ये बोलोगे सर आपके पास टोटल स्पेस इतना है, इतना जगह है आपके पास, ये टोटल स्पेस है, टोटल आयतन। अब एक लकड़ी का जो क्रेट है वो इतना स्थान घेर रहा है, ठीक है, एक ने जो स्पेस घेरा है वो स्पेस इतना लिख ले रखा है, नीचे में लिख रखा है। तो टोटल कितना आएगा, टोटल स्पेस में अगर मैं एक का स्पेस को डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा क्या, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है ऐसे समझना। कई बार हमने किया है ऐसा, हमें पास पता है कि हमारे पास कुल जो हमारे पास पैसे हैं, कुल हमारे पास 80 रुपए है, ठीक है, 80 रुपए है, टोटल अमाउंट हमारे पैकेट में 80 रुपए है। मैंने बोला कि एक पेन का जो कीमत है वो एक पेन का कीमत 8 रुपए है। मैं पूछ रहा हूँ कितना पेन आप खरीद लोगे इतने में, अगर सिर्फ पेन ही खरीद रहे हो तो कितने पेन खरीद लेंगे। तो आप कहोगे सर इसमें क्या बात है, आप कुल जितना भी आपके पास पैसे हैं टोटल में एक पेन का जो कीमत है उससे डिवाइड करिए, आपका आंसर 10 आ जाएगा। ये तो मुझे पता है आप 10 बता दोगे, लेकिन ये कंसेप्ट को समझिए कि कर क्या रहे हैं। टोटल अमाउंट में से एक पेन का रेट घटा दिया कि एक पेन खरीदने में इतना खर्च हो रहा है और कुल इतना मेरे पास है, तो 80 में एक का रेट डिवाइड किया तो आ गया क्या, कितने पेन हमने खरीद लिए। तो वहीं से समझ में आ रहा है कि कुल इतना जगह है हमारे पास, कुल इतना स्पेस है, एक इतना स्पेस घेर रहा है। तो आप क्या बोलोगे, कुल क्रेटों की संख्या, ठीक है, अधिकतम क्रेटों की संख्या जो होगी आपकी, क्रेटों की संख्या अधिकतम लगा सकते हो आगे में आप, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेट्स इज इक्वल टू गोदाम का आयतन। ओके सर इतना स्पेस है हमारे पास, कुल इतना स्पेस है और इसमें एक क्रेट कितना जगह ले रहा है, तो एक क्रेट का आयतन, ठीक है, यहां लिख दोगे एक क्रेट का आयतन, ये एग्जाम में लिख देना, एक क्रेट का आयतन, ये लिखना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस तरीके से लिख देना आप। इसके बाद गोदाम का आयतन कितना है, गोदाम का आयतन आप बोलोगे हमारे पास कितना आया था, 40 गुना 25 गुना 15, ठीक है, इतना डिवाइडेड बाई एक क्रेट का आयतन कितना आया है, 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। अब इसको देखो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, समझना कहां पर आपको कठिन लग रहा है तो बताना। नीचे वाले पॉइंट को हटाएंगे, मुझे बताओगे इस पॉइंट को हटाकर ऊपर में गुना करना पड़ेगा, कितना से गुना यस कर दे, सर 10। कितना से, 10 से। आपको पता है पॉइंट के बाद एक अंक है, 10 से गुना करेंगे। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, 100 से गुना कर देंगे, नीचे में है तो ऊपर में गुना कर रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक है तो 10 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या क्या मैं कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे दिख रहा है 15 बन गया ये, और यहाँ भी एक 15 है, तो 15 से 15 पहले काटा, ध्यान से देखते चलिएगा, 15 से 15 काट दिया, ओके ठीक है। अब क्या कट रहा है, यहाँ दिख रहा है मुझे 5 है नीचे में, इस 5 से मैं काट सकता हूँ इसे 10 को, 5 दूनी 10 कट गया, 5 से कट गया 10 दो बार में। अब मुझे दिख रहा है यहाँ 25 और यहाँ पर 125। क्या आप सभी को पता है 25 पंजे 125 होता है, 25 पंजे यस 125। सर आपको सर 25 के टेबल में 125 आता है 5 बार में, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, ठीक है। सर 5 से फिर 10 कट जाएगा वो। 5 से 10 काट, यहाँ से 5 से 10 काट दो, चलो मैं 5 से 40 को भी काट सकता हूँ सर, 5 को 40 से काट देंगे, 5 अट्ठे 40 कर सकते हो, आपने बोला तो ये मैं काट दिया, ठीक है, ये काट दिया। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज बच गया, तो आप बोलोगे सर ये 40 बच रहा है, इस 40 को लिख दिया, गुना ये 2 बच रहा है, ये 2 को लिख दिया, ये 100 बच रहा है, इस 100 को लिख दिया, और एक 2 और बच रहा है तो इसे 2 को लिख दिया, ठीक है, इतनी चीज हमने लिख दी, ठीक है। चलो यहां से क्या आ रहा है, 40 गुना 2 80 गुना 2 गुना 100 200, ठीक है, 8 गुना 2 16, और एक जीरो यहां से ले लिया, 2 जीरो यहां से ले लिया, तो 16,000 क्रेट्स आ जाएंगे। तो क्या आपको समझ में आया कि 16,000 क्रेट रख सकते हैं इसमें, इस यस गोदाम में सर मैक्सिमम 16,000 क्रेट रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हमने किए वो सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इतना ही रखेंगे क्लास, पहले तो इतना बताइए, इसमें कोई डाउट है क्या आज की क्लास में, फिर कुछ कोई बातें डाउट करें। कोई डाउट नहीं है, नहीं डाउट सर तो पहले डाउट पूछ लीजिए, उसके बाद कुछ बातें करेंगे।
ठीक है, चलो।